हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एस टी कॉलरिज की एक और पोएम है कुबला खान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। द सुप्रीम स्ट्रेंथ ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज एज ए रोमांटिक पोएट ले इन हिज मार्वेलियस ड्रीम फैकल्टी। तो एक तरह से ड्रीम इनको आता है और उसी को वो लिखते हैं। हिज फेमस पोएम कुबला खान हैड इट्स ओरिजिन इन ए ड्रीम विच ही हैड ड्रीम्ड इन अ स्लीप इंड्यूस्ड बाय ओपियम। तो ओपियम एडिक्शन था इनको ओपियम का, और ओपियम लेके ये सो गए थे। In 1797, while reading a passage related to Kubla Khan and the palace that he commanded to be built in Purchase as a pilgrimage, तो कौन सी बुक पढ़ रहे थे ये? अ बुक ऑफ ट्रेवल। तो ये बुक थी परचेज की, सैमुअल परचेज की, पिलग्रीमेज अ बुक ऑफ ट्रेवल। कॉलरिज फेल asleep in his chair. He then dreamed that he was writing a poem about कुबला खान and his palace. तो ड्रीम में ये पोम लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं उसमें? कुबला खान और उसके पैलेस के बारे में। अपॉन अवेकनिंग, उठने के बाद, ही हैड ए डिस्टिंक्ट रिकलेक्शन ऑफ द ड्रीम। जब अचानक उनकी आंख खुली, उनका पूरा वो जो ड्रीम था उसका रिकलेक्शन उनके सामने आया। तो जल्दी से उन्होंने पेन उठाया और वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने 54 लाइन से लिखी थी कुबला खान की, तभी कोई एक विजिटर आया जिसने उनको इंटरप्ट कर दिया। मतलब बीच में एक तरह से बेल बजाई, और जो भी मेमोरीज उनकी थी, रिकलेक्शन था उस ड्रीम का, वो वहीं से टूट गया। तो ये एक तरह से अनफिनिश्ड है। एज अ रिजल्ट द रेस्ट ऑफ द पोम स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड एंड द एग्जिस्टिंग वन हैज रिमेन्ड ए फ्रेगमेंट। द टाइटल ऑफ द पोम कुबला खान। The title of the poem at once brings in our mind the picture of a very famous, powerful and dictatorial Mongol emperor Kubla Khan. Kubla Khan कौन थे? मंगोल emperor थे। कुबला खान वॉज वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ वट इज नाउ चाइना। तो चाइना के ही वॉज द सक्सेसर ऑफ गंगीज खान एंड कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना बिगिन बाय forefather. After his success, Kubla Khan became the first Yuan ruler of all of China. The title Kubla Khan no doubt creates interest in the poem, and the reader wants to know about what Coleridge has written about this great man. तो एक तरह से जब टाइटल हम पढ़ते हैं कुबला खान, तो हमारे सबके मन में ये होता है कि क्या लिखा है कॉलरिज ने कुबला खान के बारे में। ये जो कुबला खान है ये बहुत ही ग्रेट मैन थे, वॉरियर थे। एज द रीडर रीड्स द पोम ही फील्स हाउ मच द पोट हिमसेल्फ वॉज फॉन्ड ऑफ कुबला खान्स इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी एंड हिट एडवेंचरस एंड inventive nature. In the poem, Samuel Taylor Coleridge had described the most wonderful creation of Mongol Emperor Kubla Khan, a highly majestic and magical palace and its mesmerizing surrounding. तो इसमें उन्होंने क्या दिखाया गया है कि जो मंगोल एम्पायर कुबला खान था उनका पैलेस और किस जगह पे है, आसपास क्या सराउंडिंग्स है, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि एक बहुत ही इमेजिनरी पैलेस। कुबला खान बाय एस टी कॉलेज इज अ पोम दैट स्ट्रेंथन द poet's stature and as a representative of the romantic era. The poem is an expression of Coleridge's mastery of delineation and the height of imagination. तो इसमें इनकी imagination सच में बहुत ही हाई है। Metaphysical and supernatural elements add to the beauty of this poem. Coleridge transports the reader into the realm of mystery and magic. He makes exceptionally good use of his imagination and impels the reader to a willing suspension of belief. तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ बिलीफ क्या होता है कि कुछ इस तरह का, या तो आप लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हो या कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो, आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि एक तरह से तो बहुत ही सनलाइट गिर रही है, अच्छी सी सनलाइट, और वहीं पे केव है आइस की। तो सनलाइट और आइस केव एक साथ कैसे हो सकते हैं? मतलब नहीं हो सकता है, बट फिर भी बिल्कुल जो रियली पॉसिबल नहीं है उसको आप साइड में रखकर उस वर्क को आप एंजॉय कर रहे हो। The first stanza begin with the poet imagining Kubla Khan in the city of Xanadu. तो क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी सिटी की बात कर रही है? सिटी ऑफ Xanadu. He sits there while commanding from his lavish palace dome a huge river of Elf. तो कौन सी रिवर की बात हुई? Elf river. Chambers and mixing. Elf is flowing through the enormous chamber and mixing into the sea. Tall towers and walls protect the capital that has stunning gardens with a streamlet and aromatic plants. Kubla Khan summary also described the old forest covered with green trees with sunlight shining on them. एक तरह से ओल्ड फॉरेस्ट है, बिल्कुल ग्रीन ट्री ने उसको कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी सनलाइट आ रही है। फर्दर द सेकंड स्टैंजा टेक्स अप थ्रू ए डीपर इमेजिनेशन डिस्क्राइबिंग डिवाइन क्रिएटिविटी. The sloping hill having green plants also has a rift and the mosses are covering them. He compares it to the wild and natural love of woman
crying in the memory of her demonic lover. This rift has an endless commotion as if the earth is breathing furiously through it. Moreover, there is also a holy river which flow through the woods as well as the valley in a zigzag manner. The next stanza now combines human creativity and divine creativity. Thus, it results in artifact. Kubla Khan can hear the voice of his deceased ancestor foretelling about the future war. Further, the poem describes the shadow of the luxurious palace dome floating in the air. The poet also describe it as a miracle because of the sunny location and ice cave coexist. तो एक तरह से sunny location और cave एक साथ coexist कैसे कर सकती हैं, तो ये भी एक तरह से miracle है. Finally, the last stanza tells us about a dream the poet has. He sees a damsel playing a musical instrument. She is a black girl. तो वो कौन है? Black girl probably belonging to Ethiopia. While playing her instrument, she is singing for Mount Abora. This impresses the poet as he say he is not capable of reviving her symphony and sound in him. This is rare as he considers her superior, which was uncommon back then. He hopes he could have the same symphony as the girl so as to build the dome like pleasure dome. Thus, this would make him more attractive and appealing to the audience. He wishes that it would result in the audience appreciating his poetry and praising him. Thus, they will be able to imagine things deeply as he does. Thereby would achieve paradise by building the dome and having the symphony. तो इसमें कुबला खान है, उनकी पैलेस को दिखाया गया है, पैलेस और उसकी सराउंडिंग को बहुत ही डिटेल में बताया गया है. तो ये इसकी समरी है कुबला खान की. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.